नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। आपका स्वागत है। जी हाँ, बात करें सहारनपुर नगर निगम की, जहाँ पर अलग अलग वार्ड से आए तमाम पार्षदों ने पार्षद दल के नेता अभिषेक टिंकू अरोड़ा की अगुवाई में नगर आयुक्त को सौंपा रायवाला चौक पुराने मंगल बाजार को लेकर ज्ञापन, जिसमें ठेली पटरी वालों को लेकर पिछले 2 महीने से प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर प्रतिबंध हटाने की मांग पार्षद दल के नेता अभिषेक टिंकू अरोड़ा तमाम पार्षदों ने मिलकर नगर आयुक्त साहब से ठेली पटरी वाले फड़ लगाए जाने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए प्रतिबंध हटाकर कारोबार को सुचारू रूप से चलाने की गई मांग। साथ ही तमाम पार्षदों ने नगर आयुक्त साहब को बताया रायवाला चौक मंगल बाजार लगभग 30-35 साल से सहारनपुर रायवाला चौक में चल रहा है, जिससे तमाम बड़े व्यापारियों को छोटे व्यापारियों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो खरीदारी करने आते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो शोरूम से कपड़ा खरीदें। इसी वजह से कुछ गरीब तबके के लोग फट से भी कपड़ा खरीदकर अपने परिवार के लिए लेके जाते हैं, जबकि यही व्यापारी फोल्डिंग पलंग वाले फड़ वाले व्यक्तियों को यानी छोटे व्यापारियों से अच्छी खासी रकम वसूल करने के बाद उनसे रकम लेते हैं और साथ ही बदनाम होते हैं छोटे फड़ वाले व्यापारी अतिक्रमण के नाम पर। सरकार का चाबुक कानूनी तौर पर अगर चलता है तो गरीब लोगों के ऊपर चलता है, ना कि बड़े व्यापारियों पर। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं पूरी खबर। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहिद राणा और इस समय मैं सहारनपुर के नगर पालिका में मौजूद हूं, जहां पर पार्षद दल का आज एक प्रतिनिधि मंडल अपनी किसी समस्या को लेकर नगर आयुक्त साहब से मिलने के लिए आया है और हमारे बीच में पार्षद दल के नेता अभिषेक टिंकू अरोड़ा जी मौजूद हैं। आइए जानकारी लेते हैं आने की वजह क्या है। जी सर, बताएं। देखिए, हम आज से 4-5 दिन पहले मंडलायुक्त महोदय से मिले थे और हमने अपनी पूरी समस्या रायवाला बाजार के जो छोटे व्यापारी फड़ लगाते हैं इनकी बताई थी। इस समस्या पर उन्होंने तत्काल नगर आयुक्त से बात करी और कहा कि पिछले 4 माह से ये लोग भटक रहे हैं, इनकी समस्या का त्वरित निस्तारण किया जाए। जिसमें हम आज नगर आयुक्त महोदय से मिले। उन्होंने अपर नगर आयुक्त राजेश यादव और अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा जी को आदेश कर दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर रायवाला में जो मंगल बाजार लगता था, इनका वैकल्पिक व्यवस्था निगम की जिम्मेदारी है जो की जाए। उस पर आज व्यापारियों की मीटिंग हुई। हमारे साथ ये सब शादाब अंसारी साहब थे, सीनियर पार्षद, ये हमारे अहमद जी, गुलजेब भाई और इजहार मंसूरी, ये उसी इलाके के हैं। ये लगातार मेहनत भी कर रहे थे इन लोगों के लिए। हमने मिलकर अपनी बात बड़ी मजबूती से रखी और उस पर आज हमें आश्वस्त किया गया है और हम आश्वस्त भी हैं कि 1 हफ्ते में इनकी वैकल्पिक व्यवस्था बनने जा रही है और वहाँ पर नगर निगम द्वारा इनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इन्हें एक ठिया अलॉट होगा, नंबर के द्वारा होगा। आपस में कोई लड़ाई झगड़े का, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा कि बराबर बराबर में ठिये वाले लड़ रहे हैं। तो आज ऐसी सारी बातें फाइनल हो गई हैं जिसको 1 हफ्ते में आपको जमीन पर कार्य हुआ दिखेगा। हर्षद जी, अभी आपने रायवाले चौक मंगल बाजार का जिक्र किया है, जो कि लगता है हमेशा से वहाँ पे ठेली पटरी वाले और फड़ वाले इतना अतिक्रमण बढ़ा देते हैं कि कॉलेज के टाइम छुट्टी के दौरान जो बालिकाएं वहाँ पढ़ने जाती हैं उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आने जाने वालों को भी, राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपको क्या कहना है? एक गरीब आदमी के ठिये का तो अतिक्रमण दिख गया, जो पूरा शहर अतिक्रमण से त्रस्त है। अमीर आदमी को तो ये कुछ कह नहीं सकते। गरीब आदमी के ऊपर चाबुक चलाने का काम इस सरकार में हो रहा है। लगातार इस सरकार में अगर शोषण किसी का हो रहा है तो वो गरीब आदमी का हो रहा है और मिडिल क्लास लोगों का हो रहा है। आप रायवाला से क्या, आप शहीदगंज से, नेहरू मार्केट से, प्रताप मार्केट से, दाल मंडी पुल से आप निकल नहीं सकते दिन में किसी वक्त भी। ये तो एक मंगलवार को जो साप्ताहिक बंदी का ऐलान सरकार के द्वारा सहारनपुर के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है, वहां पर ये लोग अपना ठिया लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं और इस ठिये से पता नहीं कितने हजार सहारनपुर के लोग सस्ता सामान खरीदकर अपने घरों का जीवन यापन करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। ये सहारनपुर के गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया। बड़े जो व्यापारी वहाँ पर बैठे हैं और अपना वाहन बीच सड़क के लगाते थे, जिसकी वजह से अतिक्रमण बढ़ता है। हमारा सवाल उनके लिए, आप उनके लिए भैया, ये अमीरों की सरकार है, गरीबों का तो बुरा हाल है इस सरकार में और बुरा हाल रहेगा। ध्यान रखना, अमीर कोई भी अतिक्रमण कर ले उसके खिलाफ ना नगर निगम कुछ करेगा, ना महापौर महोदय कुछ करेंगे, ना सहारनपुर का नगर विधायक करेगा। ये गरीब लोग हैं, इन पे चाबुक चला देते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई लड़ने का काम हम सब लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहरहाल बालिकाएं पढ़ने जाती हैं तो प्रत्येक दिन वहाँ पे जाम लगता है। भैया, सोफिया इंग्लिश मीडियम, सेंट मैरीज, रेनबो, सबके बच्चे बसों में कोट रोड, घंटाघर, पुल खुमरान, दाल मंडी, जोगियान पुल से होके गुजरते हैं।
घंटों बसें जाम में फंसी रहती हैं। क्या वो बच्चे बच्चे नहीं है? ये बहुत गलत तरीका है। ये सिर्फ गरीब आदमी पे चाबुक चलाने का तरीका है। अमीर को इस सरकार में कुछ नहीं कहा जाएगा, गरीबों पर चाबुक चलाएगी। चलिए, ये थे पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा जी। इन्होंने अपने बारे में बताया, अपने ज्ञापन के बारे में बताया। अभी और लोगों से बात करें, हमारे बीच में और पार्षद भी मौजूद है। इदार मंसूरी जी से बात करेंगे। जी इदार मंसूरी जी, बताएं कि आज आप नगर निगम में मौजूद हैं, कारण क्या है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शादाब अंसारी साहब हैं, ये लगातार, और टिंकू भाई भी साथ में हैं, और हम भी लगभग 3-4 महीने हो गए लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि राय वाला हमारे वार्ड में आता है। तो अतिक्रमण की तो बात अलग है, क्योंकि दुकानदार जो है, जो परमानेंट दुकानदार है, उन्हीं का अतिक्रमण बहुत है वहाँ। ये तो मंगल को लगाते हैं और मंगल को भी 4-5 बजे वहाँ से रश हट जाता है। तो गरीब लोग हैं, और अपना इनका सर्दी का जो भी ये लाते हैं उससे इनका पालन पोषण होता है। और इन्होंने जो अपनी लॉटरी वगैरह डाल रखी है, 4 महीने से सब लोग ये परेशान हैं। रोज़ हमें फ़ोन करते हैं कि जी नगर आयुक्त साहब से बात कीजिए। नगर आयुक्त साहब से बात होती है, उसमें आश्वासन मिलता है अगले हफ्ते या 15 दिन 20 दिन। अब जैसे टिंकू भाई ने बताया, तो उनसे वार्ता हुई है, तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह इनका समाधान हो जाएगा। तो ये गरीब लोग हैं, इनके लिए अगर हक की आवाज़ हम नहीं उठाने। और रही बात अतिक्रमण की, आप वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ भीड़ रहती है, वहाँ परमानेंट भीड़ रहती है। मैं वहीं का व्यक्ति हूँ, डेली वहाँ के जो दुकानदार है वो खुद अतिक्रमण करते हैं। जब वो बीच में गाड़ियाँ लगा देते हैं। नहीं, बीच में वो अपने ठेले लगवाते हैं, उनसे 8-8 10-10 हज़ार रुपये महीना लगाते हैं। तो अतिक्रमण तो उन लोगों का है, इनका कहाँ से है बेचारों को? ये तो गरीब लोग हैं। तो हम इनके साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह ये जल्द से जल्दी काम हो जाएगा। चलिए, हमारे बीच में पार्षद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद मलिक साहब है। पार्षद साहब, ये बताएं, चलिए आप आज की मुलाकात हुई है आपकी, क्या इस मुलाकात से आप संतुष्ट हैं? नहीं, मुलाकात से संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो केस चल रहा है तकरीबन 4 महीने से चल रहा है, और इसमें ये शादाब अंसारी साहब, इज़हार मंसूरी साहब, गुलजेब भाई और टिंकू भाई हमारे बहुत मजबूती से इसके अंदर कदम उठा रहे हैं। तो इसमें हमें जब भी हम आते हैं, बार बार ये आश्वासन मिलता है कि 1 हफ्ते बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन आज बड़ी मजबूती के साथ सभी पार्षदों ने नगर आयुक्त साहब से मिले हैं, तो उन्होंने ये कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इसका निस्तारण हो जाएगा। चलिए, हमारे बीच में पार्षद फजलुर रहमान भी मौजूद है, मेहंदी सराय से आए हैं। उनसे भी पूछते हैं कि आज जो नगर आयुक्त साहब से मिले हैं अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर, और आश्वासित भी बताया जा रहा है, नहीं भी बताया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये हमें पूरी उम्मीद है कि नगर आयुक्त साहब ने जो वादा किया है 1 हफ्ते के अंदर सब लोगों को जो है जोड़ा जाएगा रोजगार से, और यह काम पूरा होगा। चलिए, फिलहाल मिलूंगा यहाँ, छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे दीजिएगा, मेरे कैमरा पर्सन के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जैसे मैंने बताया, नगर निगम में भी हम मौजूद है, और पार्षद दल का प्रतिनिधि, एक बहुत बड़ा मंडल हमारे बीच में मौजूद है। और भी पार्षद है, हमने अभी भी पार्षदों से बात की है, और भी पार्षद हमारे बीच में मौजूद, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बताएं। सर, मेरा नाम शादाब अंसारी है, मैं राय वाले से हूँ, जो मैं सभी के साथ हूँ, जो मेरे यार दोस्त मिलने वाले जो हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। फड़ी बाज़ार जो कि हम कई सालों से लगाते आ रहे हैं, और 4-5 माह तकरीबन हो चुके हैं, वहाँ फड़ी बाज़ार बिल्कुल भी लगने नहीं जा रहा, जिससे हमारे लिए रोज़गार का सबसे बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है। और हमने कई बार नगर आयुक्त साहब से भी मुलाकात की, और कमिश्नर साहब से भी हमने जो है अभी हमारे जो बड़े भाई सीनियर पार्षद टिंकू अरोड़ा जी के नेतृत्व में, और हमारे इज़हार भाई के नेतृत्व में, अहमद मलिक साहब के नेतृत्व में, भाई फजलुर रहमान साहब के नेतृत्व में, और गुलजेब खान साहब के नेतृत्व में, और सभी पार्षदों के नेतृत्व में हम नगर निगम आए। और कई बार हमने अपना बात बदे के फड़ी वाले हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या चलिए, ये आपने फड़ी के बारे में बात कही, आप ये बता दें ना लगाने की वजह क्या है? अधिकारी इस पे ऑप्शन क्यों उठा रहे हैं? भाई, वहाँ पे अतिक्रमण की बात हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ, जाके आप सर्वे कर लीजिए, अतिक्रमण अब भी मिलेगा नेहरू मार्केट कौन में लोग मिलेगा। ऐसे हैं जो अतिक्रमण बढ़ा रहे हैं? भाई क्या साहब, फड़ वाले हैं, भाई क्या साहब दुकानदार वाहन वाले है, हैं, क्या दुकानदार है? वहाँ पे दुकानदार है भाई साहब, वो अतिक्रमण करते हैं, और वहाँ आप नेहरू मार्केट में भी देख लीजिए, और पैसे भी लेने का काम करते हैं, जिससे अपने सामने ठेले लगवाते हैं। हम तो साहब साप्ताहिक बंदी वाले दिन एक दिन हमारा मंगल बाजार है, जिससे हम अपना पालन पोषण बच्चों का करते हैं। और दुकानदार हमारे इतनी बड़ी बड़ी दुकानें लेकर अपना काम चला रहे हैं, क्या आवश्यकता है किसी को फड़ पे किराया देकर अपने आगे अतिक्रमण बढ़ाने की? ये सवाल जाके पत्रकार साहब आप उनसे पूछिए, उन्हें क्या आवश्यकता है? इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके पास अपनी दुकान है। हम तो एक फड़ी वाले हैं, हम तो सिर्फ मंगलवार को हमें हम तो सुबह सिर्फ को जो और है शाम को अपना सामान लेके चले जाते हैं। मंगलवार को आते हैं और अपना बस। सामान समेटा और चले जाते हैं। हमारे लिए तो अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या, पढ़ाने के लिए आन खड़ी हो। बच्चे भी एक शिक्षित हो रहे हैं, हम समय पे उनकी फीस भी जमा नहीं कर पा रहे, और अब सर्दी का सीजन था, हमारा पड़ा जो गर्म माल था वो खराब हो रहा है। हमारे लिए तो रोजगार ही सबसे बड़ी समस्या आन खड़ी हुई साहब। अभी हमने देखा था कुछ संगठन लोगों ने आवाज उठाई थी कि ये खत्म होना चाहिए। तो उनका अपना मामला होगा, कुछ भी होगा, ये हमारी लड़ाई है नहीं, साहब। हम सब लड़ रहे आदमी हैं। तो शोरूम पे नहीं जा सकते ना।
ये कुछ हमारा आदमी तो जो फोल्डिंग पे कुछ आदमियों ने, बड़े नेताओं ने जिला सहारनपुर के थाने का घेराव किया और वहाँ ये मांग रखी कि ये खत्म होना चाहिए, यहाँ पर बहू बेटियों के साथ में छेड़खानी होती है इसके जरिए। पैसा ये तो गलत कुछ है। नहीं गलत है। आरोप ये वाला है, नहीं कोई ऐसा करता। कोई नहीं है। गलत बिल्कुल आरोप गलत है, आरोप। बिल्कुल। ये वाला सिर्फ नफरत घोलने वाले लोग हैं और इन लोगों का तो अस्थायी अतिक्रमण है। उन लोगों ने वहाँ पर परमानेंट स्थायी अतिक्रमण कर रखा है। वो लोग मुख्यमंत्री जी की बात का भी पालन नहीं कर रहे। क्या आपके नॉलेज में है कि थाने का घेराव हुआ था इस संबंध में? बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। ये तो अननेसेसरी तौर पर इन लोगों को, गरीबों के ऊपर चाबुक चलाने का काम कुछ लोग करते आ रहे हैं और ये करते रहेंगे और हम लोग इनके लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे बस। चलिए, बड़ी बात कही है कि गरीबों पर चाबुक चलाया जा रहा है। गरीबी को लेकर अमीर लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पर बैठे हैं लंबी लंबी दुकानें लेकर, उसके बावजूद भी वो रेंग पर अपना ठिया दे रहे हैं। आखिर ये अधिकार उनको किसने दिया है कि वो दुकान होने के बावजूद भी अपनी दुकान से हटकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण के तौर पर रेंग पर देकर अपनी जेबें भरने का काम करते हैं और गरीब लोगों का गला काटने का काम करते हैं। यदि कोई चाबुक नगर निगम की ओर से चलता है तो वो सिर्फ गरीबों पर चलता है, अमीरों पर नहीं, ऐसा पार्षद दल के नेताओं का कहना है। यहाँ फिलहाल लूंगा मैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे दीजिएगा इजाजत, मेरे कैमरा पर्सन के साथ में मैं शाहिद राणा और आप देख रहे हैं संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़।